कब होने वाले हैं? विधानसभा चुनाव की भी तारीख मोदी की इंशाल्लाह हम बीजेपी को वोट देंगे। आप लोग मोदी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ तमाम सुविधाएं, आपको भी उम्मीद है कि मोदी की गारंटी रफियाबाद में पहुंच जाएगी? यहाँ बिल्कुल हम आखिरी, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान के हम निकट हैं, आप लोगों के निकट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान तो काफ़ी दूर है यहाँ से, दूर बहुत है दूर जी। तो, लेकिन आप तकरीबन बॉर्डर एरिया के बीच में ही हैं, ये भी बॉर्डर सेंटर एरिया पड़ता है। तो मसला ये है कि हमें मोदी जी की गारंटी पर 100% लोगों को प्रॉमिस होता है, 100% गारंटी खाते हैं हम 110%, क्योंकि हमारी कौम जो है पहाड़ी जहाँ तक थी वहाँ पहाड़ी कौम को उसने एसटी दे दी, ये हमारा फैसला था। बिल्कुल, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहाड़ी समुदाय जो है इनसे वादा किया था कि हम आपको एसटी देंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, तो उस हिसाब से हमें भरोसा लगता है। उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार जाते हैं, लोगों ने तमाचा तो मारा है, उनको जवाब तो दिया है। अब विधानसभा के चुनाव में क्या मोदी की सरकार यहाँ बन पाएगी? क्या मोदी जी के नाम पर यहाँ पर वोट मिल पाएगा? बिल्कुल, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं इलेक्शन। अगर आपको नहीं पता लगा इस इलेक्शन से, उमर अब्दुल्ला को इस इलेक्शन से पता नहीं लगा रफियाबाद ने कैसा पलटा मारा है, कैसा पलटा मारा रफियाबाद ने, वो आपको नहीं पता लगा, वो मीडिया को नहीं पता है, वो मोदी साहब को नहीं पता लगा। हिंदुस्तान के सर के ताज, प्रकृति की गोद में बसे धरती की जन्नत यानी कि कश्मीर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और कश्मीर से आप सबको ऑल इंडिया न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान के हम निकट मौजूद हैं, पीओके के निकट मौजूद हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट लगता है। और आपको मेरे कैमरा सहयोगी कुलदीप जी दिखाएंगे इस प्राकृतिक खूबसूरती का नज़ारा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये घाटियों में बसा हुआ गाँव, ये घाटियों की गोद में, ये प्रकृति की गोद में जो यहाँ पर खूबसूरती आप देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं धरती के ऊपर जन्नत। हिंदी फिल्म का एक गाना है जिसके बोल हैं कि तेरे शहर का क्या है नाम, जन्नत है जन्नत है जन्नत है। जी हाँ, इस वक्त हम मानो जन्नत में मौजूद हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के निकट हम मौजूद हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी लगता है, और यहाँ की आवाम से हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस खूबसूरत घाटी के बीच में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता को आज भी ज़रूरत है लेकिन उन तक पहुंचाई नहीं गई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी फिल्म का एक गाना है, तेरे शहर का क्या है नाम, जन्नत है जन्नत है जन्नत है। बिल्कुल हम जन्नत में मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा ये जो खूबसूरत हम वादियाँ देख रहे हैं, ये जो खूबसूरत यहाँ पर घाटियाँ देख रहे हैं, ये कौन सी जगह हैं? ज़रा हमारी जनता को आप बताएं, इस खूबसूरती के बारे में बताएं। सर ये ब्राह्मण रफियाबाद है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एक गाँव, तासीर रहमा है, पहाड़ी बिलड है, पहाड़ी बिलड है। मतलब इसमें हमारी सबसे पहली डिमांड यह है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग नौजवान बेरोजगार हैं जी, कोई रोजगार नहीं है, कल को वो बच्चे कोई गलत तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको रोकने के लिए इस वक्त जो जो काम है, इनकी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए जी। सबसे पहली डिमांड यह, ये ग्राउंड कभी नहीं हुआ 30 साल से, इसको एनओसी नहीं दे रहा, जंगलात वाले फॉरेस्ट वाले बनाने नहीं देते हैं। अब कोई भी गवर्नमेंट आए जो बनाने दे ताकि लड़के गेम के लिए, यहाँ गेम का टाइम पास हो, ठीक है ना। हालांकि गवर्नमेंट ने ये स्कीम रखी है बच्चों के लिए खेल कूद की, लेकिन खेलेंगे कहाँ? अच्छा, ये आपको हम दिखा सकते हैं पीछे, ये देखिए, ये जो आपको पूरा पहाड़ी इलाका दिख रहा है, ये जो घाटी का ये निचला स्तर जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ का मैदान है। यहाँ पर भारतीय सेना ने कुछ समय पहले, यहाँ के हमें जो बाशिंदे हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने कुछ समय पहले पूरी कोशिश करी थी कि यहाँ पर एक खूबसूरत सा ग्राउंड बनाया जाए, एक बाउंड्री करी गई थी ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो युवा हैं वो खेल सके, यहाँ पर अपना समय बिता सके, यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी आ सके, लेकिन उसके बाद यहाँ इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई ध्यान नहीं दिया गया आज तक जी। तो हमारी पहली डिमांड ये है कि ग्राउंड बनना चाहिए जी। दूसरा ये है कि यहाँ पानी की बहुत मसला है, पानी का मसला है, पानी का पीने के पानी, रोड नहीं है सर जी। रोड खुद देखा आप लोगों ने, बिल्कुल रोड का बारे में ये और रोजगार के बारे में होने चाहिए। और खासकर ये एरिया टूरिस्ट है जी, बिल्कुल बहुत अच्छा इलाका, ऊपर नज़र डालो पूरा ये एरिया, यहाँ जैसे गंडोला भी लग सकता था, बिल्कुल, लेकिन कोई पूछता नहीं, आज तक पूछा नहीं किसी ने। इतनी खूबसूरत जगह है, जब हम यहाँ आ रहे थे, यहाँ पर बेशक यहाँ पर जो रास्ते हैं
बड़े ही कच्चे रास्ते थे, बड़ा ही मुश्किल रहा, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ का जो नज़ारा है और यहाँ भी हम जो देख रहे हैं खूबसूरती है, इतना अच्छा सब कुछ है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई पर्यटन की व्यवस्था नहीं करी गई है, इसको टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। इस चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट की ये नवाजिश होगी अगर जी। हमें ये हेल्प करके थोड़ा, जी। हम गरीब लोगों को थोड़ा सा जी हेल्प करें। बिल्कुल हेल्प करें। अच्छा, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, आपका मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद आजम खान बाटला है। जी सर, देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर वाले ने इस धरती को सब कुछ नवाज दिया है, यहाँ की खूबसूरती दे दी है, यहाँ इतना सब कुछ अच्छा वातावरण है, लेकिन सियासतदानों ने कहीं ना कहीं इसके साथ खिलवाड़ किया है। रफियाबाद के साथ में क्या खिलवाड़ हुआ है, आपको लगता है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। कि ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल दिल्ली से चलकर ब्राह्मण रफियाबाद के बीच में आया हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत से इस इलाके को टूरिज़्म नक्शे पर, खासकर ये इलाका जो टूरिज़्म का है इस वक्त, ब्राह्मण, बोसियाँ, सरी, गिबेवाड़, शिड़ियाँ, मोलडारी एंड विजी टॉप, खामुआ मेडिकल प्लांट, अरखवाड़ी एंड जाज ग्राउंड वगैरह, ये एरिया जो है टूरिज़्म एरिया है। इसको जब डेवलपमेंट हो जाएगी, टूरिज़्म का नक्शे पर लाया जाएगा, इसको टूरिज़्म दिया जाएगा, तो यहाँ की जो पब्लिक है, ये 8-9 गांव जो एसटी के हैं, इनका बेरोज़गारी ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। ये एसटी समुदाय के जो है, आप कह रहे हैं कि 8-9 गांव जो हैं उसमें एसटी समुदाय के मुसलमान भाई रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एसटी के हैं। ये पूरे गांव जो हैं 8, इसमें पूरी एसटी है जी। एसटी वाले हैं लोग। तो ये मिडिल क्लास है, हमारी कौम बहुत गरीब है। गरीबी के हिसाब से आज तक किसी ने इसको पूछा नहीं है। जी। तो जो एसटी समुदाय में आने के बाद जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, तमाम जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो यहाँ तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है? अभी जो एसटी का ऐलान हुआ है, लेटेस्ट हमारा जो फैसला हुआ है, वो एसटी दिया गया है। उसके बाद अभी एसटी की सर्टिफिकेट जो डिमांड हम दे रहे हैं, निकाल रहे लोग, जब उनको सबको इशू हो जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या रखा है, ऑर्डर कॉपी से हम इशू कर देंगे इनको, ताकि उसी ऑर्डर कॉपीज के हिसाब से वो उन लोगों तक पहुंच जाए, हर गरीब तक पहुंचे। ये हमारा इशू था इसका, एसटी का। अब मसला है जो हमारा डेवलपमेंट का है। यहाँ से केबल के लिए हमने ब्राह्मण टू बोसियाँ जो केबल के लिए फर्स्ट डिमांड हमने बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन 6 में हमने डिमांड यही रखी कि हमारी केबल जो है यहाँ से बोसियाँ तक लगनी चाहिए, गुंडोला लग जाएगा, ताकि दुनिया को यहाँ से आसान हो जाएगा जाने आने में। दूसरा हमारा जो ये प्ले ग्राउंड है, ग्राउंड का टाइप ऐसा है कि अगर यहाँ स्टेडियम बन जाती है, यहाँ टूर्नामेंट खेलते हैं लोग आकर, दूर दूर से, श्रीनगर से, अनंतनाग से, उड़ीसा से आकर खेलते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेडियम यहाँ होनी चाहिए, खामुआ में होनी चाहिए, ऐसे 2-4 स्टेडियम, जिससे हमें पलटा हो जाएगा। मोदी सरकार इसको लेकर के कुछ काम कर रही है क्या? आपने एसटी समुदाय की बात करी है, उस दर्जे की बात करी है, मोदी जी के लिए आपकी क्या डिमांड है? मोदी जी को आप ऑल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम केवल इस वक्त मोदी जी को एक बोलते हैं, या तो एक इंडस्ट्री खोलें यहाँ पर, जो ये 10,000 लोग हैं हमारे पहाड़ी गरीब लोग, इनको रोजगार दे दो, इनको रोजगार दे दो। ये हम उनसे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि या यहाँ पर इस एरिया में इंडस्ट्री खोलें, जिससे हमारा रोजगार बढ़ जाएगा। यहाँ पर टूरिज्म दे दें, ये ब्राह्मण, बोसियाँ, सरी, गिबेवाड़, ऊपर है निजी दल, बाड़ियाँ, मोलडारी एंड विजी टॉप, ये जो एरिया है, यहाँ पीछे जो गांव है हमारे, खामुआ मेडिकल प्लांट आपने देखा हुआ, बहुत अच्छा प्लांट है। वहाँ से आगे आप जाज ग्राउंड में नहीं गए, यहाँ रोडों की प्रॉब्लम भी है, रोडों की प्रॉब्लम भी है। वाइडिंग होनी चाहिए रोड, यहाँ रोड अच्छी होनी चाहिए, टूरिज्म आना चाहिए यहाँ, ताकि इन लोगों का भी रोज़गार चल सके। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जब देखिए दिल्ली की सियासत में मोदी की गारंटी का बड़ा असर है, हर किसी की ज़बान पर मोदी की गारंटी चाहिए हुई है, एक भरोसा हो गया है लोगों को कि अगर मोदी जी ने कुछ कहा है तो वो संभव है, वो मुमकिन है। आप लोग मोदी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ तमाम सुविधा है, आपको भी उम्मीद है कि मोदी की गारंटी रफियाबाद में पहुँच जाएगी? यहाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान के हम निकट हैं, आप लोगों के निकट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान तो काफ़ी दूर है यहाँ से, दूर बहुत है दूर जी। तो, लेकिन आप तकरीबन बॉर्डर एरिया के बीच में ही हैं, ये भी बॉर्डर सेंटर एरिया पड़ता है। तो मसला ये है कि हमें मोदी जी की गारंटी पर 100% लोगों को प्रॉमिस होता है, 100% गारंटी खाते हैं हम 110%, क्योंकि हमारी कौम जो है पहाड़ी
जहाँ तक थी वहाँ पहाड़ी कौम को उसने एसटी दे दी। ये हमारा फैसला था कि एहसान का बदला एहसान देंगे, हम उनको देंगे। ये चीज़ जो बेरोजगारी की है, हमारे बच्चे हैं इस वक्त ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हैं, उनको उनके लिए ये टूरिज़्म का मसला जो उठाया हुआ है, हमने सिर पर उठाया हुआ, ये टूरिज़्म अगर यहाँ चालू हो जाएगा, हमारा ब्राह्मण बोसियाँ गेबेवाड़ जो मैंने आपको जगह नियुक्त करके दिखाई हैं, तो यहाँ पर भी हमारा निजी दल है टॉप, यहाँ पर भी है। यहाँ एक पार्क फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे रही है अपनी ओर से, शायद के 70 लाख रुपया उसका उन्होंने बजट बिल्कुल जी 70 लाख रुपया बजट उन्होंने उसका बनाया हुआ है। बट अभी उसकी फाइल जो है सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, जल्दी से जल्दी हो जाएगी तो यहाँ भी वो पब्लिक पार्क जो है हमारी बन जाएगी। मोदी और अमित शाह की जोड़ी की बड़ी चर्चाएं होती हैं, आपको उम्मीद है कि ये जोड़ी जो है मोदी अमित शाह की जोड़ी है, ये आप लोगों के लिए भी, मुस्लिम समुदाय एसटी समुदाय के लिए भी, रफियाबाद वालों के लिए भी कुछ करने जा रही है? हाँ बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। तीसरी बार सरकार बनी है देश में मोदी सरकार, चौथी बार भी बनेगी ना। अच्छा। चौथी बार भी बनेगी भाई, वो बात ही नहीं है। हाँ। तो चौथी बार भी बनने वाली है, अब चौथी बार आएगा वो भी वही मोदी बनेगा। दूसरा तो यकीन से कह रहे दिल्ली की सियासत में बड़ा आजकल जो है मेल मिलाप चल रहा है, गठबंधन की सरकार जो है वो मोदी के सामने आजकल अड़ी हुई है। सियासत वाले सियासत करते रहेंगे, हम विदाउट सियासत हैं, हम किसी सियासत के साथ नहीं है। लेकिन हमारा जो कौम है, कबीला है, वो चाहता है कि ये जो भी सरकार बने वो हमारा ये काम करे तो ठीक है, ठीक है, हमारा काम होगा, हम उनके साथ हैं भाई। सरकार तो वही है ना जो हमारा काम करेगा। ये जो है इस वक्त टूरिज्म का मसला है, ये जितना जल्दी हल होगा इतनी जल्दी हमारी सारी वेव जो है ठीक है, मैं दिल्ली की ओर पास होगी। आऊंगा। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम खालिद परवेज़ खान है। परवेज खान जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा है? रफियाबाद में आपको लग रहा है कि मोदी की गारंटी दिल्ली से लेकर, अगर ऑल इंडिया न्यूज यहाँ आया है तो मोदी की गारंटी भी दिल्ली से लेकर रफियाबाद जरूर पहुंचेगी? ना बिल्कुल, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जी पहाड़ी समुदाय जो है इनसे वादा किया था कि हम आपको एसटी देंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। तो उस हिसाब से हमें भरोसा लगता है, उस हिसाब से हमें भरोसा है कि नहीं, ये सरकार जो है ये कुछ न कुछ करने वाली है। तो सरकार की हम बात करते हैं, यहाँ चुनाव के वक्त तो यहाँ के जो हुक्मरान हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे वो पीडीपी के हो, तमाम वो भी वोट के लिए तो आपके पास आते होंगे, मन्नतें करते होंगे। क्या उन्होंने कभी आपकी सूद ली है? आपका ख्याल किया है कि यहाँ रफियाबाद में ये समस्याएं हैं, पहले इसको हम ख़त्म करें फिर हम वोट की बात करें? सर मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप यहाँ से आगे नीचे रोड से आए, आप गाड़ी पे चढ़ के, आपने देखा रोड की कितनी खस्ता हालत है, बद से बदतर है। बद से अगर उन्होंने काम किया होता वो आपको सामने दिख जाता। हाँ। उन्होंने बिल्कुल इस इलाके को, खासकर अपर बेल्ट जो है रफियाबाद की अपर बेल्ट, बिल्कुल पीछे छोड़ा है। अच्छा। हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हमें अगर यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, हमें अगर कोई बीमार हो जाता है, वो चारपाई पे उठा के पैदल लेना, हमें 10-10, 20-20 किलोमीटर हमें पैदल लेना पड़ता है। यहाँ आप देखो रोडों की हालत क्या है, खासकर बिजली यहाँ है, बिजली बहुत गरीब लोग हैं, 800-900 रुपये यहाँ बिल आ रही है इस वक्त। 800-900 आपका बिल आ रहा है, और मैंने सुना है कि यहाँ तो पंखे भी नहीं चलते हैं, एक लाइट होती है कमरे में, और आप उसमें कह रहे हैं कि 800 का बिल आता है केवल एक बिजली के बल्ब से। बिल्कुल 800-900 रुपये बिल आ रहा है इस महीने वक्त, का? 800-900 रुपये बिल आ रहा है। और बिल्कुल बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, बिल्कुल बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं। आपने खुद देखा मकानों की हालत क्या है, लोगों की हालत क्या है। बिल्कुल। सरकार की सुविधाएं यहाँ पूरी पहुँच नहीं पा रही हैं। तो पीठ पे खंजर घोंपा गया, यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं, क्या उन्होंने आपकी पीठ पर खंजर घोंपा है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खंजर ही घोंपा है। हाँ। उन्होंने कोई डेवलपमेंट इधर नहीं की है, अगर नहीं की किया। होती तो सामने होता, हाँ। सामने होता। और हमारा पानी का मसला है, पीने का पानी जो है हमारा वो हमें नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कम गंदा पानी हम पी रहे हैं। हम सरकार से डिमांड करते हैं, एलजी मनोज सिन्हा सर से डिमांड करते हैं कि मेहरबानी करके हमें यहाँ टैंकी दी जाए, पीने का पानी हम साफ पी सकें। अच्छा एक बात यहाँ बताइए, आप तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, गंदा पानी पीने की वजह से तरह तरह की कई बीमारी हो जाती हैं। अस्पताल भी नहीं है बीमारी के इलाज के लिए? हॉस्पिटल भी नहीं है बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि लोकल पार्टियों ने, पीडीपी ने, एनसी ने आपकी पीठ पर खंजर घोंपा है, क्या आपको लगता है अभी विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा के चुनाव में तो ये बड़ी आप खबर आप जानते होंगे कि महबूबा मुफ्ती अपनी सीट हार जाती हैं, उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार जाते हैं, लोगों ने तमाचा तो मारा है उनको,
जवाब तो दिया है। अब विधानसभा के चुनाव में क्या मोदी की सरकार यहाँ बन पाएगी? क्या मोदी जी के नाम पर यहाँ पर वोट मिल पाएगा? बिल्कुल, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं इलेक्शन अगर आपको नहीं पता लगा इस इलेक्शन से? इस इलेक्शन उमर से अब्दुल्ला को पहले इस हमारे इलेक्शन से को पता नहीं लगा? हम उसी के साथ रफियाबाद ने कैसा पलटा मारा, है। कैसा पलटा मारा रफियाबाद ने, वो आपको नहीं पता लगा? वो मीडिया को नहीं पता है, वो मोदी साहब को नहीं पता लगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे पेट में इन्होंने घुसड़ाई। तो इसलिए उसको हमने ये चमाचा जो पीडीपी को, कांग्रेस को, नेशनल को लगा इस वक्त बारामूला सीट से, वो इसी वजह से लगा, इसी वजह से इसी वजह से। धोखा किया है आपके साथ। धोखा हमारे साथ नहीं किया, आपने आपके साथ किया। वो आज उसको पता लग गया कि धोखा हम इनके साथ नहीं किया, वो हमने अपनी सीट के साथ किया। गुड। कांग्रेस को भी, नेशनल को भी और पीडीपी को भी ये पता लगा कि आज तक हम इनको घुसाते थे, आज इन्होंने घसीटी हमें छुरी, और ऐसी घसीटी कि पता नहीं लगा। बाद में क्या बोला कि इंजीनियर को डाला इसके लिए कि जेल के लिए। नहीं भाई नहीं, हमने माहौल को चेंज करना था, हमारे साथ जुल्म हो रहा था यहाँ पे, हमारे बच्चे खाश किए इन्होंने। इस वक्त हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हमारे इस वक्त मजदूरी कर रहे हैं, बाटी उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं हमारे बच्चे। क्या हमारे साथ इन्होंने किया? इस वक्त आया केस आ रहे हैं, यहाँ से मोदी साहब कह रहा है कि वो जल शक्ति है, वो कोई घर नहीं होगा जिसमें नल नहीं होगा। यहाँ नल के बदले कल दिया, क्या दिया? कौन सा नल है? मोदी साहब मुझे पूछो, मुझसे बात करो, एक गरीब अनपढ़ शख्स बच्चा हूँ, मुझसे पूछो क्या पहुंचा यहाँ? कुछ नहीं, सब चोर। इन्होंने निकाला बाद में यहाँ पे कश्मीर में के निकालो जी, वो इलेक्शन, वो पंचायत इलेक्शन, उसमें भी पार्टियों का इनको अपने उठाए इन्होंने। कौन सा कोई ऐसे बिना पार्टी के उठाया जो यहाँ की आवाम को देखता, यहाँ की आवाम को इनके दर्द समझता कि इनके दर्द क्या है, तो ये करते। इन्होंने क्या किया? कांग्रेस का उठाया, नेशनल का उठाया, पीडीपी का उठाया, जो बना उसने फिर अपनी जमात को पहले उठाया। उन्होंने सोचा अगर दूसरे को देंगे तो हमारी सीट निकल जाएगी। यहाँ की चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव की भी तारीख मोदी की, इंशाल्लाह हम बीजेपी को वोट देंगे अगर वो उम्मीद है, जब वो काम करेंगे हमारे। अगर कांग्रेस, नेशनल, पीडीपी की तरफ किया, वो मोदी साहब देखना, आज देखना बारामूला में पिछली बार क्या हुआ इलेक्शन में। ये लोग जो अवाम है, ये हथियार है।